Good morning, students. So, in this video, we are going to study our 7th chapter, and the name of the chapter is Changes Around Us. So, basically इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमारे आसपास या हमारे सराउंडिंग्स में जो चेंजेस होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं और प्लस किस तरीके के चेंजेस हैं वो अंडरस्टूड. सो ये चैप्टर आपका इसी के बारे में है. So before we begin the chapter, I have written a few things over here on the top of the page. चेंज क्या लिखा, चेंज की डेफिनेशन क्या दी है मैंने आपको, टू मेक अ डिफरेंस. या किसी चीज़ में अगर कोई डिफरेंस हो रहा है, किसी भी कोई सब्सटेंस है उसमें किसी तरीके का चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है, तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, उस फिनोमिना को हम चेंज कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट मैंने आपका कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, जो टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. फर्स्ट इज़ रिवर्सिबल, सेकेंड इज़ इरिवर्सिबल, थर्ड इज़ फिजिकल एंड केमिकल. ठीक है. ये सारे चेंजेस हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. Some changes surprise us, some don't. Have you ever thought what a magician does to impress people? He shows some quick and obvious changes like turning a pigeon into a bunch of flowers, making a thing disappear or reappear again, etc. Such changes are quite unbelievable, therefore they amaze us. Change is a general phenomena of nature. Change occurs all the time around us. सो बेसिकली आपके फर्स्ट पैरा में ये बताया गया है कि नॉर्मल हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हुए देखते हैं. इवन आपने मैजिक शोज़ वगैरह में देखा होगा कि जो मैजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं. कैसे चेंज करते हैं? बाय टर्निंग अ पिजन इनटू अ बंच ऑफ फ्लावर्स. एक पिजन को वो अगर किसी if they will turn the pigeon into a bunch of flower, तो ये क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ चेंज ओनली. या फिर किसी चीज़ को डिसअपियर कर देते हैं, उसके बाद उसको रीअपियर करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब चेंज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है. ये तो चलिए हमने एक इल्यूजन की बात कर ली, या फिर एक ऐसी चीज़ की जो कि किसी ने किया तो हमने देखा है ना. अब हम नॉर्मल जो हमारे लाइफ में हो रहा है हम उस चेंज की बात करेंगे. कुकिंग ऑफ फूड. अगर हम कोई भी रॉ फूड मटेरियल लेते हैं, उसको कुक करते हैं, तो वो रॉ से कुक्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये क्या है, ये भी एक तरीके का चेंज है. ठीक है. वो फूड हमने रॉ फॉर्म में लिया उसको, फिर हमने उसको कुक किया तो वो कुक हो गया. अब वो जो कुक्ड फूड है तो क्या शो कर रहा है, वो ये शो कर रहा है कि वहाँ पे चेंज हुआ है. चेंज होने की वजह से वो जो रॉ फूड है वो कुक्ड फूड में कन्वर्ट हो गया. क्लियर. सो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पैरा. तो चेंज क्या है, चेंज हमारे नेचर का एक जनरल फिनोमिना है. जनरल फिनोमिना का कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फिनोमिना है जो जनरली हम अपनी लाइफ में देखते हैं. चेंज ऑकर्स ऑल द टाइम अराउंड अस. हमारे आसपास कई सारे चेंजेस होते रहते हैं. कई चेंजेस स्लो होते हैं, कई चेंजेस सडन होते हैं. स्लो चेंजेस पे हम इतना जनरली ध्यान नहीं दे पाते हैं, बल्कि जो ऑल ऑफ अ सडन चेंज होता है हम उस पर जल्दी फोकस कर लेते हैं. सो ये सब क्या है, ये सब हमारे एक लाइफ का नेचुरल फिनोमिना है. Almost everything in the universe undergoes some kind of change. Some changes are very slow, hence they cannot be perceived. Some of the changes are desirable while others are undesirable. All changes occurring around us are due to some reasons or the other. Thus it becomes essential for us to understand the nature of these things. Changes can be classified as reversible as irreversible. तो मैंने आपको यही बताया कि कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं नेचर में. एंड चेंजेस को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि जो चेंज है वो हमारे लाइफ का एक नेचुरल फिनोमिना है. ठीक है. और अगर हम ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है. चेंजेस जो हैं हम इनको वी कैन क्लासीफाइड अंडर 2 कैटेगरीज. फर्स्ट है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जो कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी बताया था. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस हैं जिनको हम इस कैटेगरीज़ में चेंजेस को डिवाइड करते हैं.
रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होते क्या हैं? सो रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं विच कैन बी रिवर्स्ड। ऐसे चेंजेस जिनको हम उनके ओरिजिनल फॉर्म में या वापस उनके जो पहला वाला फॉर्म है उसमें अगर हम रिवर्स कर सकें तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कूलिंग ऑफ वाटर, अगर हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का वाटर लिया है और अगर हम उसे रेफ्रिजरेट कर दें फॉर सम आवर्स तो वो क्या होगा? वो इट विल बी कूल्ड आफ्टर सम आवर्स। तो ये क्या है? आपका रिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि वो जो कूल्ड वाटर है अगर हम उसको फिर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रख दें कुछ टाइम के लिए तो वो रूम टेम्परेचर पे वापस कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल क्या है? इरिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जो कि विच वी कैन नॉट ब्रॉट बैक टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। ऐसे चेंज जिनको कि हम उनके वापस ओरिजिनल फॉर्म में वापस न ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल कुकिंग ऑफ फूड, अगर हमने फूड को कुक किया तो क्या वापस हम उसको अनकुक्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो यहाँ पे आपको ए और बी करके एग्जांपल्स दिया गया है। तो अगर ए को हम ओरिजिनल फॉर्म रखें किसी भी चीज़ का और बी को लेटर फॉर्म, तो अगर ए से बी में किसी चीज़ का कन्वर्ज़न हो रहा है फिर बी से ए में कन्वर्ज़न हो रहा है, दैट मीन्स कि ए से बी बना, अब बी से फिर ए बन जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल कहेंगे। और वही चीज़ अगर ए से सिर्फ बी बन के रह जा रहा है और बी से ए नहीं बन पा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई चीज़ ए है फिर उसका चेंज हुआ वो बी बना, वो चेंज वापस कन्वर्ट होके ए नहीं बन पा रहा, इसको हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल कहेंगे। सिंपल सा आप ये भी समझ सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज ऐसे चेंज जो कि हम वापस उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। इरिवर्सिबल चेंज द चेंज विच इज़ परमानेंट, और इस तरीके के चेंज को हम वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द एक्टिविटी। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक? चेंज इन शेप एंड साइज़। अब किसी भी चीज़ के शेप और साइज़ में चेंज, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं या फिर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि अपने साइज़ और शेप को चेंज कर लेते हैं अगर हम उसमें किसी तरीके का फोर्स, किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स अगर हम अप्लाई करें उस सब्सटेंस पे या उस ऑब्जेक्ट पे तो वो अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि होल्ड द इरेज़र एंड प्रेस इट इन द मिडिल एज इट शोन इन द पिक्चर अलॉन्ग साइड। तो अगर हम एक सिंपल सा इरेज़र लें, उसको हम बीच में प्रेस करके साइड से होल्ड करें और बीच में प्रेस करें तो क्या होगा? उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी और लिटिल बिट वो यू शेप में आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ये इरेज़र ने अपनी शेप चेंज की है। ठीक है, यहाँ पे इरेज़र की शेप चेंज हुई है, लेकिन अगर हम वापस उसको इरेज़र को छोड़ दें वो अपनी पोजीशन या अपने शेप को फिर से अटेन कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका रिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक रबर बैंड लें और रबर बैंड को अगर हम उसको स्ट्रेच करें लेंथ वाइज, ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर में दिया हुआ है साइड में, अगर हम रबर बैंड को लेंथ वाइज उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा कि जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे वापस या अगर हम अपना हैंड हटाया वहाँ से तो क्या होगा? रबर बैंड विल अगेन गेन इट्स शेप। ठीक है, ये सब क्या हो गया? आपके रिवर्सिबल चेंज हो गए। लेकिन अगर इसी फोर्स को हम एक लिमिट से बाहर जा कर के अप्लाई करें, ठीक है, ये जो रबर बैंड पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है इसी फोर्स को अगर हम एक सर्टेन लिमिट के बाहर जा कर के अप्लाई करें तो क्या होगा? वो रबर बैंड जो है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देगा। ठीक है, वो रबर बैंड जो है अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर देगा और जिसके वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। इस चेंज को क्या कहा गया है? इरिवर्सिबल कहा गया है। दैट मीन्स कि अगर हमने एक नॉर्मल लिमिट तक प्रेशर लगाया है और अगर वो चीज़ वापस अपने शेप में आ गई तो रिवर्सिबल चेंज हो गया।
बट वही इलास्टिक बैंड को जिसमें हमने शेप नॉर्मल फोर्स लगाया था, फिर चेंज हो गया शेप, वो नॉर्मल अपने शेप में आ गया। लेकिन अगर हम एक लिमिट के बाहर जा कर के उसमें फोर्स लगा दिए, ठीक है, अगर हमने किसी भी जो एक सर्टेन लिमिट होती है उसमें फ़ोर्स लगाने की, उस लिमिट के बाहर अगर हम गए और तब हमने फ़ोर्स लगाया, तो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो वो रबर बैंड है वो अपनी इलास्टिसिटी को लूज़ कर दे रहा है, जिस वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगा। इस चेंज को क्या कहा गया है, इरिवर्सिबल कहा गया है। तो जैसे कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैशियस सब्सटेंस है, ये सब क्या है, ये एक्सपेंड करते हैं हीटिंग पे, ठीक है। ये सारे सब्सटेंस अपने साइज़ और शेप में एक्सपेंड करते हैं हीटिंग में, जो कि आपने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है। नाउ इन अदर वर्ड्स, ऑन हीटिंग दे इंक्रीजेज इन साइज़। तो एक्सपेंड करने का मतलब यही होता है कि वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर जाएँ या उनकी साइज़ में चेंजेस हों। ऑन कूलिंग दे रीगेन देयर ओरिजिनल साइज़, हैंस दिस काइंड ऑफ चेंज इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। तो इस तरीके का चेंज क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि वो अपने वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। चेंज इन पोजीशन, अब हमने शेप और साइज़ की तो बात कर ली, नाउ विल टॉक अबाउट पोजीशन। सो पोजीशन में क्या हो रहा है कि अगर आपने अपना पोजीशन कहीं से चेंज किया, ठीक है, पोजीशन, अगर आपके पोजीशन में चेंजेस आए हैं तो उस चेंज को किस तरीके से देखा जा रहा है, विल टॉक अबाउट दिस थिंग इन दिस पैरा। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि योर स्कूल बस कैरीज यू टू यू एंड फ्रॉम योर स्कूल डेली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द बस, इट शेप, साइज एंड कलर। ऑब्वियसली नो, क्योंकि बस में कोई चेंजेस नहीं होगा, पर वो जो बस है वो आपकी पोजीशन को ज़रूर चेंज कर रही है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर पहुंचा रही है, स्टिल उस बस में कोई चेंजेस नहीं होगा। Likewise, when you throw a ball into the air, it comes back to the ground. Therefore, change of the position is not stable or permanent change, which can be reversed. So यहाँ पे ये यू कैन सी इन द पिक्चर कि एक बॉय है, उसने एक बॉल को थ्रो किया, वो बॉल दूर डिस्टेंस पे गई, उसके बाद वो फिर से रिवर्स होकर के वापस आ गई ग्राउंड पे। तो ये क्या है, जो पोजीशन में जो चेंज हो रहा है, ठीक है, जो चेंजेस पोजीशन के चेंजेस हैं या फिर पोजीशन के में चेंजेस हो रहा है उनके वजह से, वो किस तरीके के चेंजेस हैं, वो रिवर्सिबल चेंज है। अंडरस्टूड। तो चेंज इन पोजीशन इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि जितने भी चेंजेस हैं ये सब हमारे डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेकर के समझाया गया है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो चेंज है ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हमारे इन्वायरमेंट में जनरली होता रहता है। दैट इज़ वाई हमारे डे टू डे लाइफ से एग्जांपल लेकर के हमें इस चेंजेस को समझाया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़, होप चेंज इन पोजीशन आपको क्लियर होगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ चेंज इन स्टेट। स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, अगर हमने वाटर लिया, ठीक है, वाटर नॉर्मल लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म के वाटर को अगर हम रेफ्रिजरेट कर दें और उसको आइस में कन्वर्ट कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, ठीक है, किस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड में। फिर वही सॉलिड फॉर्म के जो आइस है या आइस क्यूब्स हैं, उसको अगर हम बाहर निकाल के थोड़ी देर रख दें, तो वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड बन जाएगा। फिर अगर उस लिक्विड में हम थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करवा दें, तो वो क्या होगा, वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। तो ये क्या है, ये चेंज इन स्टेट है, ठीक है, ये चेंज इन स्टेट है। तो ऑल द थिंग इन नेचर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और जो द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, दैट मीन्स कि हम इनको एक से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को एक से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और फिर वापस उसको स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओरिजिनल स्टेट में, तो दिस इज़ नोन एज इंटर कन्वर्टेबल। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर मैटर एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर फॉर्म। At room temperature, that is 25 degree Celsius, water is liquid, oxygen is a gas and wax is a solid. So नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड होगा, ऑक्सीजन जो है वो गैशियस फॉर्म में होगी,
और जो वैक्स है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होगा। क्लियर। वाटर है आपका, अगर हम रूम टेम्परेचर यहाँ पे कंडीशन लेकर के चल रहे हैं, रूम टेम्परेचर दैट मीन्स 25 डिग्री, तो रूम टेम्परेचर पे वाटर आपका लिक्विड रहेगा, ऑक्सीजन आपका गैसियस स्टेट में रहेगा, जो वैक्स है वो आपका सॉलिड फॉर्म में रहेगा। व्हेन वी हीट सम क्यूब्स ऑफ आइस, अगर हम आइस के कुछ क्यूब्स को हीट करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे। फर्दर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें हीटिंग का, या फिर हम उसको फर्दर हीट करते रहें, तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। क्लियर। वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। इस प्रोसेस को क्या कहा गया है, इवापोराइजेशन कहा गया है। सो नेक्स्ट है टॉपिक आपका कि अगर वेपर को अगर हम कूल करें, कंडेंस करें उसको, और कंडेंस करने के बाद एक सर्टेन टेम्परेचर पे अगर हम उसको कंडेंस करें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। फर्दर कूलिंग बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टर्न्स द वाटर इनटू आइस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है। अब कंडेंसेशन के बाद अगर हम फर्दर कूलिंग करते हैं उस वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो, तो वो वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग कहेंगे। क्लियर। होप इवापोरेशन, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग आपको क्लियर होगा। Activity 3 is given over here. Have a look at that activity. Change in mixture. Next topic is change in mixture.